नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। एक व्यक्ति का बहुत ही अच्छा सवाल था और उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। उस व्यक्ति का कहना ये था कि हम विदेश में रहते हैं, हमारे भारत में तो बहुत ज़्यादा अध्यात्म है, लेकिन विदेशों में अध्यात्म का ज़्यादा ये सब नहीं है। और हम किसी कंपनी में काम भी करते हैं ना, तो किसी प्रकार का ताबीज, रुद्राक्ष, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें हमसे उतार देते हैं, वो अंदर लेकर जाने नहीं देते हैं। उनका मानना होता है कि उसके अंदर कुछ हो सकता है। इस प्रकार की धारणा है और यहाँ पे पूजा पाठ से हमें दूर कर दिया जाता है एक तरीके से, और हमारी भी धीरे धीरे दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आप पता है ऐसे में क्या कर सकते हैं? आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब हम भगवान की भक्ति हृदय से करते हैं ना, तो हम दुनिया की किसी भी कोने में हों, हम हृदय से उन्हें पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, मंत्र जाप हाथ पे कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं। हमें भगवान वहाँ पर भी दर्शन देंगे अगर हमारी निष्ठा, भाव, आस्था होगी तब। रह गई बात क्या भगवान आएंगे, तो भगवान दुनिया की हर जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है। जब हृदय आपका पवित्र होगा तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ताबीज़ की, ना रुद्राक्ष की, कोई भी चीज़ की नहीं। सिर्फ आपकी ये मुंह की वाणी काफ़ी है, हृदय से याद करना काफ़ी है, मंत्र जाप करना ही काफ़ी है। कहीं जाने और आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए जीवन में, और प्रोटेक्शन के लिए आप इन सब चीज़ों को पहनना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहन सकते हैं गुप्त रूप अपने कमर में। लोग नहीं आपको बताते हैं, तो कमर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहनी जाती हैं धागा के माध्यम से। एक धागा भी सिद्ध करके अगर आप कोई भी चीज़ नहीं पहने, एक धागा भी सिद्ध करके अगर मैं आपको दे दूँ, या बहुत सारे ऐसे लोग देते हैं, वो भी आपको काम में आती है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हम कलावा क्यों बांधते हैं पूजा के बाद, आपको पता है? वो भी हमें प्रोटेक्शन देती है 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह के बाद वो धागा ख़राब हो जाता है, लेकिन 1 सप्ताह तक वो आपको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है। और अगर आप काला धागा बंधवा लें भैरव बाबा का, जो हम लोग अभी मंत्रित करके देते हैं, वो लाइफ टाइम आप पहन सकते हैं, कुछ नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होता। सिर्फ कलावा ख़राब होता है 1 सप्ते में। तो अगर छोटी चीज़ें भी करेंगी ना, तो बहुत कुछ। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति और पूछा कि कुछ मुझे ऐसा दे दीजिए जिससे जो लोग भी मुझसे जुड़े वो आकर्षित हो मुझसे, मुझे देखकर उन्हें लगे वो मुझसे, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मेरी बात सुने, समझे, जाने। ऐसा कुछ है क्या? इसे सम्मोहन कहते हैं, कि कोई भी आपको देखकर आकर्षित हो रहा है, सम्मोहित हो रहा है, इस तरीके की चीज़, आकर्षण आ रहा है आपको देखकर। तो इसके लिए मंत्र जाप होता है, आपके नाम का मंत्र जाप होता है। या तो आप स्वयं से कीजिए या किसी व्यक्ति से करवा रहे हैं, तो वह ओरिजिनल होना चाहिए, कि आपका वो जाप संख्या कंप्लीट करे। नाम, गोत्र, आप कुल देवी, आपका माता पिता का नाम, आपका घर का एड्रेस, वो आपके नाम का संपूर्ण करे, तब जाकर होता है। ये एक दिन में नहीं होता है। ऐसी कोई चीज़ बनी है, लेकिन गुरु देना नहीं चाहते हैं, उसके पीछे एक कारण है, उनकी पावर जाते हैं, उनकी शक्तियाँ जाती है। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास ऐसा अभी तक मैंने कहीं कुछ देखा नहीं, मैंने बहुत लोगों से मिला लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन आपका जो हमने काजल, जो आपने जिस लिए हमें दिया था, वो काजल लगाने के बाद कुछ अलग हमारे साथ हुआ। तो जिस चीज़ के लिए आप काजल ले रहे हैं ना मुझसे सिद्ध करके, वो काजल जो भी आप बोलकर ले रहे हैं वही फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। तो वो जो काजल था ना, वो एक नॉर्मल काजल आपको 5 रुपया में भी किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, 10 रुपया में भी मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल काजल जो होता है ना, उसकी कीमत होती है। ओरिजिनल जो काजल होता है ना, जिसको वशीकरण किया जाता है या सम्मोहन के लिए होता है, मोहन के लिए होता है, आकर्षण के लिए होता है,
तो ये सब चीज़ों का जो पावर होता है ना, वो पावर, शक्तियाँ उसमें जाती है, वो लगती है, उतने दिन का प्रोसेस होता है, तब आपको इतना सुंदर रिजल्ट दिया जो आप अभी इतना खुश हैं अपने जीवन में। तो वो ना चाह कर भी, अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पर आ रहा है, वो चाह रहा है कि ये सामान तो हमें कहीं दूसरे जगह पर तो कम पैसे में मिल जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपको देखा, आपके यहाँ आया, वो प्रोडक्ट खरीदेगा, उसकी मजबूरी बन गई। जैसे कि जो ओरिजिनल इंद्रजाल होता है ना, जो किसी के शॉप पे लगा रहता है, लोग कस्टमर जाते हैं, कितना भी मोल भाव ये वो करते हैं, और उनका मन करता है नहीं नहीं हम कहीं और देखेंगे, फिर भी वो व्यक्ति उसे कन्वेंस कर लेता है, या उसकी नज़रें उस पर चला गया तो वो व्यक्ति वहाँ पर प्रोडक्ट खरीदता है। तो वो उसी को कहते हैं, हर प्रोडक्ट में अगर शक्ति डाल दी जाए तो वह जिस चीज़ के लिए किया गया है, वो क्रियाएं, तंत्र, वो काम करेगी 100%। अगर नहीं कोई करता है तब जाकर काम नहीं करता, अगर किया है तो ज़रूर काम करेगा। आप चाहकर भी उसे टाल नहीं सकते हैं। समझ में आई बात? 3 दिन किसी भी मूर्ति में आप पूजा कीजिए, किसी भी तस्वीर में, वो पोस्टर के माध्यम से हो, मूर्ति के माध्यम से हो, किसी भी चीज़ में 3 दिन रेगुलर पूजा करते हैं, उसमें शक्तियाँ आ जाती हैं। इसी प्रकार से कोई वस्तु को आप सिद्ध करते हैं, तो वस्तु का सिद्ध करने का समय होता है, सभी वस्तु का अलग, किसी का 3 दिन, 51 दिन, 21 दिन, 11 दिन, इस प्रकार से समय लगता है। वो मंत्र जाप की जो संख्या होती है वो मायने रखता है, वो मंत्र उच्चारण सही से हो वो मायने रखता है, तब जाकर वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसी प्रकार से काजल भी होता है। बहुत सारे लोग काजल में नहीं लेना चाहते हैं तो वो रुद्राक्ष के माध्यम से लेते हैं, ताबिज़ के माध्यम से लेते हैं। बहुत सारे लोग धागा के माध्यम से लेते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, जो भी चीज़ आपको प्रिय है, जो आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं, लेकिन सिद्ध कोई भी चीज़ को कर दिया जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लेकिन सिद्ध होगा तभी कारगर होगा, सिद्ध नहीं होगा वो कारगर नहीं हो सकता है। तो जो आप लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके पीछे सिद्धियाँ होती हैं, तभी आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप समझ गए। तो अगली बार से जब भी आपको कभी ये मन में ख्याल आए कि ये हम भी 5 रुपये का काजल हम मार्केट से ख़रीद के ले आएंगे, 10 रुपये का लेके आएंगे, लेकिन हम भी वही चीज़ यूज़ करते हैं, उसमें सम्मोहन मोहन जैसी शक्ति नहीं होती है, वशीकरण जैसे शक्ति नहीं होती है, तो क्या रीज़न है? ये तंत्र, तंत्र उन लोगों के लिए बना हुआ है ना जिनको जीवन में शॉर्टकट चीज़ें चाहिए होता है, तंत्र उनके लिए है। वो वेट नहीं करना चाहते हैं कि हम 10 साल बाद वेट करें तब वो चीज़ हमें मिले, तंत्र उनके लिए होता है। तंत्र में बहुत कुछ सिखाता है, तंत्र में बहुत कुछ देता है। तंत्र में हर एक चीज़ संभव है, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, आपकी जीवन की जो भी परेशानी हो, सब कुछ तंत्र सही कर सकता है। किसी को कंट्रोल में लेना हो तो उसको अर्ध निद्रा से जागृत कर दीजिए, वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो तंत्र ही एक माध्यम है जीवन में कि आपको हर सफलता दिलाता है, लेकिन इसके रूल हैं। इस रूल को जो फॉलो करता है उसके लिए तंत्र है, जो रूल फॉलो नहीं करता उसके लिए तंत्र नहीं बना है। तंत्र में बहुत नियम होते हैं। लोगों को लगता है कि बस हम गए और हमने बस ये चीज़ें उठाई और ऐसा कर लिया, बस हो गया। नहीं, तंत्र के नियम होते हैं। तंत्र के जो साधक होते हैं वो एक दिन में तंत्र चीज़ या तंत्र नहीं बन जाते। बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप हमें तांत्रिक विद्या सिखा दीजिए, हमें तंत्र सिखा दीजिए। बहुत ऐसे फ़ोन भी आते हैं अटपटे लोगों का। तो तंत्र सीखने का विषय है, तंत्र समझने का विषय है। तंत्र ऐसे नहीं होता। तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए जीवन के आधे क्षण निकल जाते हैं, वक्त निकल जाते हैं पूजा पाठ में, तब जाकर शक्तियाँ टिकी होती है, रुकी होती है और उनको हर चीज़ सफलता दिलाती है। अगर आपको लगता है कि आज हमने पूजा की और कल हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगा, तो ऐसा नहीं होता। तंत्र में समय लगता है। जो भी चीज़ का आप सिद्धि ले रहे हो, या तंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई शॉर्टकट माध्यम अपनाता है, कोई लॉन्ग कट। जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोग शॉर्टकट नहीं अपना सकते। ये जो अघोरी होते हैं, ये जो तांत्रिक होते हैं शमशान के अंदर, वो क्या करते हैं? शॉर्टकट अपनाते हैं। अब पूछिए क्यों? वो कोई सिद्धि नहीं लेते हैं और वो तुरंत जो होता है ना, कुछ क्षण के लिए वो चीज़ों को करते हैं और फिर आपको तकलीफ़ देते हैं। अब समझिए इसके पीछे क्या लॉजिक है। मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु को आपने कहा कि इसको यहाँ पहुँचा दीजिए और फिर वो चीज़ें ठीक हो जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? भूत प्रेत के माध्यम से इस चीज़ को वो यहाँ तो पहुँचा देगा,
फिर यहाँ जो ये पहुँचाया है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, इसमें मुसलमानी क्रिया में भी ऐसा ही होता है। वो आपको लग रहा है कि 1 सप्ताह के लिए ठीक हो गया, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, फिर वो चीज़ जो है ना दुगने तेज में आपकी बॉडी से ब्लड, खून चीज़ें को खींच लेता है। तो फिर आप उसको जितना आप परेशान थे उससे दुगना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं। जो हम लोग करते हैं वो लॉन्ग कट होता है, क्योंकि हमें आपका अगर हमने 1 साल की पूजा उठाई है, 2 साल की पूजा उठाई है, 3 साल की पूजा उठाई है, वो हमारा हेडेक है, आपका नहीं है। आप तो 1 दिन में ठीक होकर जा रहे हो, लेकिन 1 साल तक मुझे पूजा करना है, 3 साल का उठाई हूँ तो 3 साल मुझे करना है, 5 साल का उठाई हूँ 5 साल मुझे करना है। आप परमानेंट ठीक होकर जा रहे हैं। कोई 1-2 दिन की बात नहीं है कि अभी मैंने आपको ठीक किया, कल फिर आप 2 दिन बाद आओ मेरे पास रिटर्न कि हमें फिर ये प्रॉब्लम हो गया। नहीं, परमानेंट के लिए ठीक की हूँ। तंत्र में हो सकता है। तो तंत्र में मैंने कई लोगों का घर बनाया, घर बसाया, सब कुछ किया। आज वो लोग जो है ना, मुझे जहाँ भी मैं चली जाऊँ वो लोग याद करते हैं, मानते हैं सब कुछ। लेकिन वो कहीं न कहीं इस बात से भी कुछ ऐसे दुष्ट भी होते हैं जो कतराते हैं। वो सोचते हैं कि क्या पता अलग-अलग लोगों को, जैसे वो बहुत जगह जा चुके होते हैं जो तंत्र में पढ़ते हैं, वो बहुत जगह जाकर ट्राई करते हैं। तो बहुत जगह जब जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम जहाँ-जहाँ गए वहाँ-वहाँ लोगों ने मुझसे पैसा लिया, ये लिया, वो लिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बार-बार बात करें, बार-बार फ़ोन करें, बार-बार चीज़ें करें तो हमें भी कुछ देना पड़े। ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ते हैं। और सभी को पता है, जितने बच्चे पता है सभी को मालूम है, जो जेन्युइन है उनको सभी को पता है, मैं कभी किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ। बस जो आप पूजा का खर्चा है आप दीजिए, और जब पूजा हो जाए आपको लगे कि हमारा जो ये कार्य था हमारा हो गया, आपकी जो खुशी हो वो देंगे, मैं रख लूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं कभी किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे तुच्छ व्यक्ति भी होते हैं, जैसे किसी ने 2000 की साड़ी बोला कि हम आपको देंगे, 3000 की साड़ी देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा हम आपको फ़ोन दे देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आपको ये सामान दे देंगे, वो सामान दे देंगे। तो वो मुझे नहीं कहते हैं, वो देवी देवता को कहते हैं। और बाद में वो अगर नहीं भी देते हैं तो वो देवी देवता उनको परेशान करते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं करती हूँ। मेरा तो सिंपल है कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। अगर आपका काम हो गया बहुत खुशी की बात है, बस आप जीवन भर मुझे याद रखो, बहुत खुशी की। लेकिन जो कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो एक बार प्रण ले लिया और संकल्प ले लिया और वो चीज़ों को नहीं करता है, तो वो व्यक्ति परेशान रहेगा। उसका परेशानी का कारण ये है कि वो झूठ बोलना चालू करता है। वो झूठ कहाँ बोलता है? शक्तियों के साथ झूठ बोलता है। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं उनको। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं करते, वो चीज़ें उसको प्रॉब्लम करती है। स्वप्न के माध्यम से करे या फिर पर्सनल लाइफ में करे, उतना का घाटा जितना का उन्होंने जो बोला है उतना का घाटा करवा देती है। वो 100% सही है, क्योंकि वो मुझे नहीं बोलते, देवी देवता को चैलेंज करते हैं। जैसे उन्होंने देवी देवता से कह दिया कि ये काम अगर हो जाएगा तो हम आपको ये चीज़ करेंगे, और नहीं होगा तो हम देख लेंगे। और जब काम हो जाता है तो उस चीज़ देने से कतराते हैं, डरते हैं या बताना नहीं चाहते। अभी हाल में 2-4 केस ऐसे मेरे पास आए, जिन्होंने मुझे रिसेंटली, मैं पूजा पे बैठी हूँ, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा भी कि आप सुबह बात करना, क्योंकि ये मेरा पूजा का समय है। मैंने कहा नहीं बहुत अर्जेंट है। उन्होंने कहा मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं आपको ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मैंने उसको उस टाइम पे भी समझाया, जब हो जाएगा जो शिक्षा होगा दे देना। तो उसने चैलेंज कर दिया देवी माँ को, देवी माँ वाराही को चैलेंज कर दिया। सुबह तो उसकी नौकरी हो गई पक्की, सब कुछ बढ़िया हो गया उसके जीवन में। अब उसकी मम्मी से जब पूछा गया कि आपका लड़का का जॉब हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे लड़के का जॉब नहीं हुआ। फिर मुझे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम तो यहाँ बैठते हैं आसन पर, मुझे तो पता चल जाता। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये औरत इतना, मतलब जुट्टी किस्म की औरत है, मतलब इसने झूठ बोला। मुझे उस दिन बहुत तेज़ गुस्सा भी आया उस पर। उसके बाद फिर सामने से फ़ोन आया उसके बेटे का कि नहीं नहीं, मेरा जॉब हो गया है, मैं आपको दे दूँगा अगले महीने, अगले महीने, उसके अगले महीने। अभी तक उसने दिया नहीं है, वो हर महीने टालते चला गया। मैंने भी कुछ नहीं बोला। और जिस दिन मेरे मन में इस तरीके का द्वेष आ जाएगा बच्चों को लेकर, तो उस दिन उनका क्या होगा। लेकिन जो झूठ बोलता है गुस्सा तो आता ही है, जो सामने से कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा तो आता है। अब दूसरा केस में फिर ऐसे ही हुआ कि सामने वाले का नौकरी लग गया, नौकरी के लिए आए थे, नौकरी लग गया उनका। एक नहीं, कई उनको नौकरी मिला, और नौकरी लगने के बाद भी उनका जो पूजा का पैसा उधार था उन्होंने दिया नहीं। और उन्होंने मुझसे ये तक भी कहा
कि अभी देख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और नौकरी कब भी लग चुका है उनका। लेकिन क्योंकि 11 दिन तो मिनिमम 11 दिन 21 दिन के अंदर काम हो जाता है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी नहीं हुआ, ऐसे करके झूठ बोलते रहे। मैं यहाँ देखते रही, बैठी रही। एक दिन मुझे उनकी बातों पे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैंने कहा, नहीं लगा है ना नौकरी, सुबह तक आप खुद फ़ोन करके कहोगे मेरी नौकरी लग गई है। और मैंने रात में सच में मुझे गुस्सा आया, मैंने यहाँ जैसे मुझे तांत्रिक क्रिया करने आता है, आपको पता ही है, कोई भी बात झूठ बोलोगे रिटर्न कर दूँगी, फिर आप पछताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वही जो नौकरी वो कर रहा था, मैंने वो नौकरी छुड़वा दी। बाद में रिटर्न में फिर सुबह फ़ोन कर रहा है कि दीदी आपने ये बहुत गलत किया। मैंने बोला क्या? तो उसने कहा मेरी नौकरी लगी थी, आपने तो नौकरी ही मेरा ख़त्म करवा दिया, आपने ऐसा क्या किया? मैंने बोला तुम इतना दिन से झूठ क्यों बोल रहे थे? तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो आपसे काम करवा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको वो चीज़, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं काम करवा रही हूँ, मैं ही करवाने वाली, और मुझे ही नहीं पता है कि उनका काम हो गया या नहीं हो गया है। मैं यहाँ बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक इसलिए रहती हूँ कि अगर जो लोग खुशी से बता देते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति सच्चा है। आप जानना चाहते हो ना कि मैं सामने से क्यों ऐसा करती हूँ? मैं ये लोगों को परखना चाहती हूँ कि कौन व्यक्ति मेरे को, देखो, तुम्हारे साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ 1-2 दिन का रिश्ता नहीं बनाना है। मुझे ऐसे रिश्तों से बहुत नफ़रत है। अगर कोई रिश्ता जुड़ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग कट होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेरे पर 10 रुपये खर्चा किया ना, अगर मैं कभी आपके घर गई, तो अगर आपने मुझ पर 10 रुपये खर्चा किया ना, तो मैं रिटर्न में इतनी औकात रखती हूँ कि मैं आपको 50 रुपये ज़रूर खर्चा करूँगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जुड़ा होगा मुझसे और वो कह दे कि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। चाहे मैं आपको ज्ञान के माध्यम से दूँ, धन के माध्यम से दूँ, कुछ खाने पीने के माध्यम से दूँ, कपड़े के माध्यम से दूँ, लेकिन दूँगी ज़रूर। हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर सामने से आपने ये भी मुझसे कभी कह दिया ना कि हाँ मैडम, मुझे इस पूजा में आपने जो प्राइस बताया है मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा बहुत कम कर देंगी ना, तो बिना सोचे मैं कम कर देती हूँ। मैं फिर दोबारा आपसे ये भी नहीं कहती हूँ कि हाँ ये बहुत ज़्यादा कम है, मैं तुरंत कम कर देती हूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए। मदद हमेशा मैं उसकी ज़्यादातर करती हूँ ना जिसके पास कोई मदद का रास्ता ना हो। आप देखते हो ना हर बार वीडियो में कि मैं कोई बुज़ुर्गों को खाना खिला रही हूँ, कंबल बांट रही हूँ, बुज़ुर्गों को पैसे दे रही हूँ, बुज़ुर्गों को ऐसे बच्चे को ढूंढ के उसकी मदद कर रही हूँ जिसको ज़रूरत है, उसके ऐसे माँ बाप को खाना बांट रही हूँ जिसको सच में ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को मदद करने में भी मेरा हृदय अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को नहीं कि जिसके पास भगवान हाथ पैर सही सलामत सब कुछ दिया है, उसके पास धन दौलत से भी संपूर्ण किया है, वो व्यक्ति मुझसे मदद मांग रहा है। तो अभी 4-5 केस ऐसे आए कि वो लगातार झूठ बोल रहे थे। ऐसे रिश्तों को या ऐसे लोगों को मुझे नहीं जोड़ना अपने जीवन में। अगर इनको ऐसा लगता है, अगर मेरा 20,000 भी उनके पास बाकी है ना, यूँ मैं उस 20,000 को भूल कर मैं उनको ब्लॉक कर सकती हूँ 20 मिनट के अंदर। लेकिन उनको मुझे सही औकात दिखाना है, शायद इसलिए मैं उनको ब्लॉक नहीं कर रही हूँ। हर व्यक्ति को ज़रूरी नहीं कि जीवन में एक बार ही कष्ट होगा, हर बार कष्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति भी यहाँ जुड़ते हैं ना, तो मैं हमेशा उसको चाहती हूँ कि वो लंबे समय तक जुड़ कर रह सके और अच्छे से रहे। जो एक हाथ दिखाने वाला भी व्यक्ति आता है ना, उसको मैं व्हाट्सएप पे परमानेंट जोड़ लेती हूँ, इसलिए कि आगे चलकर भी अगर उसके जीवन में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो रहा हो, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी जोड़ सके, दिखा सके, सुना सके, बात वार्तालाप कर सके। हाँ, जो व्यक्ति गलत विचारधारा का होता है या बार बार मैसेज और फ़ोन करता है, वैसे व्यक्ति को मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने फालतू वक्त नहीं है कि मैं लोगों का बार बार फ़ोन उठा पाऊँ, बार बार गलत चीज़ों का मैसेज करूँ और बार बार लोगों को परेशान करूँ। ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ती हूँ। जो सादगी में रह सकता है मेरे व्हाट्सएप पे, वो परमानेंट आजीवन रह सकता है। कम मैसेज मुझे पसंद है, ज़्यादा मैसेज नहीं। आप गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन आप क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कहाँ गई थी, क्या हुआ था, ये सब फालतू की भी बातें हैं। इतना वक्त नहीं होता। यहाँ पे लोग सिर्फ काम के लोग जोड़ते हैं और काम तक ही सीमित रहते हैं। आपका कोई काम है, मैसेज करो, उसका आपको हल मिलेगा। कोई परेशानी है, कोई जीवन में दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई ऐसा कुछ हो गया आपके साथ हादसा, वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फालतू मैसेज नहीं।
फालतू मैसेज से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, ये 100% सही है। और बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी जुड़ते हैं, आए मैं उसको नहीं जान रही हूँ, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं इरिटेट होकर तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो मेरे काम में डिस्टर्ब करे। आपके पास हो सकता है आप खाली बैठे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, मेरे पास 24 घंटे काम रहते हैं, रात में भी दिन में भी, क्योंकि हम लोग सामाजिक तौर पे काम करते हैं। एक ही काम नहीं है कि एक बस ज्योतिष का काम कर रही हूँ, नहीं, मेरे पास तंत्र का काम है, ज्योतिष का काम है, लोन का काम है, फाइनेंस का काम है, ये सारे काम मेरे ही हैं, सारे काम मेरे ही हैं, आयुर्वेदिक का काम है, सारे काम मेरे ही हैं। जिसका जिससे भला हो सके, जिसका जिस चीज़ से भला हो सके। तो कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है ना कि हम झूठ बोल के रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि हम किसी ऐसे वैसे से बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी शक्ति से रिलेटेड इंसान से बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति अगर आपको प्रेम दे रहा है, भाव दे रहा है, और अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो बस इसलिए कि वो व्यक्ति चाहता है कि आप अपनी गलती स्वीकार करो। झूठ मत बोलो, झूठ का सहारा लोगे मैं आपका घर बर्बाद कर दूँगी, इतना पावर हमेशा रखती हूँ। सच बोलोगे तो अगर आपने कोई परेशानी भी शेयर कर दी, उसका पूजा तक भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, मेरा ध्यान चला गया ना, बाबा बजरंगबली की कसम आपका भला हो जाएगा, यहाँ से कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरा बस ध्यान चला जाए, जो भी आपके जीवन में वो कष्ट था ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पूजा पे बैठूँगी तब मैं वो कष्ट, बिना पैसे के भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे को एक लाइन से देख रहे होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ वहाँ कितने लोग मैसेज छोड़ के चले जाते हैं, उनका वो कष्ट ख़त्म हो जाता है। मैं जिस दिन पूजा पे बैठती हूँ उस दिन उससे स्मरण करके वो पूजा यहाँ कर देती हूँ, कोई पैसा नहीं लेती हूँ। लेकिन जो पर्सनल जानकारी होता है बस उसी का चार्ज लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर हम सामने वाले से झूठ बोल रहे हैं तो क्यों झूठ बोल रहे हैं, किस वजह से। हर व्यक्ति देखिए अलग अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से हमारे 5 उंगलियां अलग अलग हैं, उस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपको पहले लूटता था या कूटता था, जो भी हो जाए आपके जीवन में, XYZ जो भी आपके विचार दिमाग में चलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आओगे, यहाँ पे जुड़े हो या मुझसे वार्तालाप कर रहे हो तो मैं आपसे डिमांड कर दी कि आप मुझे 2 लाख का फ़ोन भिजवा देना, 5 लाख का फ़ोन भिजवा देना। यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो, जो आपका डिटेल या पूजा का खर्चा हो बस उतना ही दो। हाँ, किसी व्यक्ति की खुशी हो गई कि हमारे ये काम हो गया, अब तक नहीं हो पाया था, वो मुझे अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे सकता है। मैं अपनी स्वेच्छा से उस व्यक्ति को कुछ भी दे सकती हूँ। जैसे बार बार किसी व्यक्ति का पार्सल आ रहा है मेरे पास, बार बार आ रहा है कोई भी चीज़ का पार्सल, वो ताबीज़ हो सकता है, रुद्राक्ष हो सकता है, आयुर्वेदिक तेल हो सकता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में जितने भी दवा हो सकते हैं, कोई भी चीज़ का पार्सल आ रहा है तो मैं अपनी स्वेच्छा से उसमें जो भी मुफ्त में उसको दे दूँ, तेल दे दूँ, साबुन दे दूँ, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे दूँ, भगवान की कोई मूर्ति दे दूँ या भगवान से रिलेटेड ताबीज़ दे दूँ, कोई भी चीज़ मैं मुफ्त में उसको दे सकती हूँ। साड़ी दे दूँ, कपड़े दे दूँ, जो भी मेरी स्वेच्छा हो मैं उसको देती हूँ। ऐसा नहीं है नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर आप मेरे पीछे 10 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको 50 रुपया रिटर्न हमेशा सोचती हूँ कि दूँ। लेकिन परमानेंट वाले इंसान को ये नहीं कि हमने एक दिन आया और आज काम निकल गया, दोबारा हम नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं जोड़ना चाहती हूँ जीवन में। और शायद यही कारण है कि मैं दोस्त नहीं बनाती हूँ, और यही कारण है कि अगर कोई फैमिली बन रहा है, कोई भाई भी बन रहा है, कोई रिश्तेदार भी बन रहा है, तो वो लंबे समय तक चले, वो कुछ क्षणों के लिए नहीं कि वो आया और हमेशा आप देखोगे कोई भी अगर काम नहीं होने वाला है तो मैं आपको क्लियर कह दूँगी कि काम मेरे पास नहीं होगा, कहीं आप और चले जाओ, क्योंकि मुझे परमानेंट जीवन में यहाँ जुड़कर लोगों को जोड़कर रखना है और काम करना है। फ्रॉड काम नहीं करना है कि मैंने आपसे अभी कह दिया कि ये काम नहीं होने वाला था कहीं पर भी ऑल इंडिया में और मैंने कह दिया यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा काम नहीं। जो काम हो पाएगा वो आपको स्पष्ट बता दिया जाएगा, जो नहीं हो पाएगा वो नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में तंत्र के सिवा भी बहुत तरीके की चीज़ें होते हैं जो गुप्त तरीके से उनके घर में रहते हैं, वो हम देख लेते हैं। जो चीज़ों को भेजना होता है भेज के भी देख लेते हैं। जब वो चीज़ें नहीं होने वाली होती है तो वो हम आपको तुरंत बताते हैं फ़ोन पे कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, आप कहीं और चले जाएँ, किसी और को देख लीजिए। तो जब अभी मैंने जैसे 2 लोगों का एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे कई लोग अभी मुझे लगता है कि अभी 4-5 महीने के अंतराल में कई लोग ऐसे जुड़े जिनके काम होने के बाद
क्योंकि मेरी गलती है, गलती मैं अपना मानूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना रोया धोया, इतना इमोशनल कर दिया कि उन्होंने कहा कि आप मेरा पहले पूजा कर दीजिए, आधा पैसा ले लीजिए और आधा पैसा हम आपको बाद में दे देंगे पूजा होने के बाद। जस्ट